बता दूं, मैं आनंद बाबू के यहाँ काम करता हूँ। कौन आनंद बाबू? वही जिनकी शादी आपकी बहन के साथ हो रही है। सुखी रहो बेटा। बेईमान, तेरी ये हिम्मत! Shut up you! बीच में कोई बोलना नहीं। साले कुत्ते! मुजरिम चाहे मेरा बाप हो, मेरी माँ हो, मेरा भाई हो या मेरी बहन, मैं छोड़ूंगा नहीं उसको। इन लोगों ने जानबूझ के हमारे साथ दगाबाजी की, जानबूझ के इसके बाप ने इसकी शादी मेरी बहन के साथ की, ताकि ये लोग कानून की आंखों में धूल झोंक सके, ताकि ये लोग कानून को ढाल बना के इस्तेमाल कर सके, ताकि ये लोग बहन के जरिए एक खुददार भाई को मजबूर कर सके, उसको दबा सके। मगर मैं इन लोगों के चला के चलने नहीं दूंगा। एक एक करके इनके सारे सपने तोड़ दूंगा मैं। और तुझे तेरे हर जुर्म की सजा भुगतनी पड़ेगी। दामाद वामाद तेल बेचने का, चल मेरे साथ चल। कमला ट्रांसपोर्ट का मालिक तू ही है ना? हाँ। उसमें तेरा ही माल जाना था ना? हाँ हाँ। मुझे माफ कर दो। जब मुझे पता चला कि मेरी बहन की शादी एक मुजरिम से होने जा रही है तो मैं पागल हो गया। और जब मैं मंडप पहुंचकर शादी रोक नहीं पाया तो मुझे गुस्से का दौरा सा पड़ गया। इसीलिए बहुत सख्ती से मैं तुम्हें कुछ कह गया। आयमा, तुम हमेशा से मुझे माफ करती आई हो। एक बार और माफ कर दो। और अगर माफ ना कर सको तो मेरी गलती की सजा दो मुझे, मगर इस तरह खामोश खड़ी मत रहो।
यूं खामोश मत खड़ी रहो। सिद्धांत, बस कर सिद्धांत, बस कर। तुम्हारी तरह पांव पर गिरने वाली बेटी तो जन्म देने वाली माँ को भी मुश्किल से मिला करते। मैं तुमसे नाराज थी ना, इसमें दोष मेरा भी था, क्योंकि मैंने सिर्फ अपना ही दर्द याद रखा और तुम्हारा दर्द भूल गई। आओ, हम दोनों एक दूसरे को माफ कर दे। सिद्धांत, क्यों मिस्टर सिद्धांत, आज तुमने चिरागों को जलाते जलाते अपनी भी उंगलियां जला ली ना? अरे बेवकूफ इंसान, तुमने इतना भी नहीं सोचा जिस शख्स के पास सैकड़ों ट्रक हो उसके पास इतना वक्त कहां कि वो चेक कराता फिरे कि कौन से ट्रक में कौन सा माल जा रहा है। दरअसल मेरे ही इशारे पर तुम्हारे जीजे के ट्रक में देसी शराब लोड करवा दी गई थी और फिर उसके बाद मैंने बड़े इत्मीनान के साथ, प्यार के साथ तुम्हें खबर करवा दी। दूसरी खुशखबरी यह है कि मैंने जमानत देकर तुम्हारे जीजे को रिहा करा दिया है। अब वो लोग मुझे महान समझते हैं और तुम्हें उनका दुश्मन। थैंक यू। तुम्हें मुझ पर गुस्सा तो बहुत आ रहा होगा, आ रहा है ना? अरे कुछ बोलो भाई, बोलती बंद हो गई। जब 10 कमीने मरते हैं तो एक कुत्ता पैदा होता है। जब 100 कुत्ते मरते हैं तो एक सूअर पैदा होता है। और जब 1000 सूअर मरते हैं तो एक भड़वा पैदा होता है। और जब 1 लाख भड़वे मरते हैं तब तो जैसा एक गंदा नेता पैदा होता है, आदर्शवर्धन। चुप हो गए? अरे तुम जैसे पुलिस ऑफिसर सिर्फ गाली देकर चुप नहीं बैठे रहते, आगे कुछ एक्शन भी लेते हैं। बोलो, तुम मेरे खिलाफ क्या एक्शन सोच रहे हो? ससुराल के बारे में सोच रहा हूं मैं। पहले अपनी बहन को उसके ससुराल पहुंचाऊंगा, फिर तुम्हारी बारी आएगी। मैं जानता हूं तुम यहां किस लिए आए हो। पहले तुम अपनी गलती की माफी मांगोगे ताकि तुम अपनी बहन को यहां छोड़कर जा सको। ये याद रखो, ये मामला इतनी आसानी से तय नहीं होगा इंस्पेक्टर। एक इंस्पेक्टर को अपने फर्ज के लिए जो कुछ करना था वो तो कर गुजरा। अब एक भाई को अपनी बहन के लिए जो कुछ भी करना पड़े वो भी करूंगा। तुमको मेरे बेटे से माफी मांगनी होगी। मांग लूंगा। सिर्फ हाथ जोड़कर नहीं, पांव पर गिरकर माफी मांगनी होगी। वो भी करूंगा। ठहरो, तुमने सरेआम मेरे बेटे की और हमारी बेइज्जती की है, इसलिए तुम भी सरेआम माफी मांगोगे। पिताजी चुप रहो। मैं इतनी जल्दी बारातियों को तो बुला नहीं सकता, अपने घर के नौकरों को बुला लेता हूं। रामू, मुखिया, सुखिया, तुम्हें मेरे नौकरों के सामने इसके पांव पे सर रखकर माफी मांगनी होगी। बोलो, तैयार हो? सुहाग के कंगन का वजन राखी से ज्यादा होता है। मैं तैयार हूं। नहीं, ये तैयार नहीं है। नहीं भैया, तुम ऐसा मत करो। तुमने तो गलती की थी, मगर ये तो जानबूझकर गलत कर रहे हैं तुम्हारे साथ। अपने भाई को इतना ज्यादा नीचे गिराने से तो अच्छा मैं ये समझूंगी अपने गले का मंगलसूत्र उतार कर फेंक दो। चलिए भैया, बिंदिया, चलिए यहाँ से। चीयर्स। बताइए, मुझे किस लिए याद किया? तुम इंस्पेक्टर सिद्धांत को नौकरी से निकाल दो। मुझे सुबह तक ये न्यूज़ चाहिए कि सिद्धांत को नौकरी से निकाल दिया गया है। सॉरी सर।
मैं वो तोता नहीं जो ज्योतिषी के इशारे पर किसी के नाम की पर्ची निकालने के लिए बाहर आता है और फिर अपने पिंजरे में चला जाता है। मुझे इजाजत दीजिए। लगता है इस तोते ने ईमानदारी के दाने कुछ ज्यादा ही खा लिए हैं। भाभी को लड़का हुआ है, भैया मुबारक हो, आप बाप बन गए हैं। बिंदिया, बेटा मुबारक हो सर। थैंक यू, मुबारक हो। थैंक यू। सिद्धांत आओ बेटा। पूजा, सिद्धांत, भैया हमारा मुन्ना प्यारा है ना? अरे ये तो लाखों करोड़ों में एक है। ला बेटी, चल इसे काजल लगा ले। आइए आया माँ। अरे ले ले, अरे मेरा राजा। सिद्धांत, सिद्धांत, उसकी आंखें कैसी हैं? काश मैं अपने बच्चे को देख पाती। बताओ ना सिद्धांत, मैं कभी अपने बच्चे को देख पाऊंगी या नहीं? पूजा, बताओ ना, मैं कभी उसे देख पूजा। पाऊंगी या नहीं? बताओ ना सिद्धांत, बताओ मुझे। बहुत जल्द देख पाओगी। आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर भटनागर ने इनकी आंखों का टेस्ट लिया था और उनका कहना है कि अगले महीने इनकी आंखों का ऑपरेशन हो सकता है। अगले महीने की डॉक्टर साहब, कल क्यों नहीं? इतनी जल्दी मत करो इनका ऑपरेशन कराने में, क्योंकि अभी ये कमजोर हैं और एनेस्थीसिया देने के काबिल नहीं है, इसलिए इनका ऑपरेशन नहीं हो सकता। I'm sorry। पूजा, तुम दूध और फलों पर ज्यादा जोर दो, खूब खाओ पियो ताकि तंदुरुस्त हो जाओ, और अगले महीने जब तुम्हारी आंखों का ऑपरेशन होगा तो मुझे पूरा यकीन है कि 100% कामयाब होगा। सुना तुमने? अब तुम रोना नहीं है? आया माँ? अभी आया। सुना आप लोगों ने? डॉक्टर साहब का कहना है कि पूजा की आंखों की रोशनी अब दोबारा लौट आएगी। अरे वाह! भगवान करे किसी की बुरी नजर न लगे। सुना तूने? डॉक्टर साहब का कहना है कि तेरी भाभी की आंखों की रोशनी अब दोबारा लौट आएगी, वो सब कुछ देख सकेगी। अरे सोच के रहा, जा जाके मुबारकबाद दे उसे। मैं ये दोनों खुशखबरी बाबूजी को फोन पर देता हूँ। के लिए माफी नहीं दी जाती, उसके लिए सजा दी जाती है। अब क्या होगा? अगर वो अंधी देखने लगी तो मैं बेमौत मारा जाऊंगा और हम सब पकड़े जाएंगे। हम तो अपने लिए रास्ता निकाल ही लेंगे। मर जाएगा बेचारा ये। तुम ठीक कहते हो बाबूजान, मैं सचमुच मारा जाऊंगा। तुमको इस मुसीबत से बचाने के लिए सिर्फ एक ही दवा बाकी है। क्या? जहर। तुम अपनी भाभी को जहर पिला दो।